श्री राधे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस है। अब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित दो वंश हुए, एक सूर्य वंश और एक चंद्र वंश। सूर्य वंश में हुए राम जी और चंद्र वंश में हुए श्याम जी। तो पहले तुम्हें सूर्य वंश की कथा सुनाते हैं। और परीक्षित, यदि सूर्य वंश में तुम्हें विस्तार से सुनाऊं तो अगले 100 वर्ष भी कम पड़ जाएंगे। तो आने वाले 100 वर्षों तक भी पूर्ण नहीं होगा सूर्य वंश। इतना बड़ा है वंश। तो सुखदेव जी ने कहा कि सर्वप्रथम जो उत्पत्ति हुई वो नारायण से हुई है। ये सबको पता है कि नारायण की नाभि से कमल का जन्म हुआ। कमल निकला नाभि से। कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। अब ब्रह्मा के 10 पुत्र हुए, जिसमें से एक पुत्र नारद भी हैं, वो 10वें पुत्र हैं। और 7वां पुत्र जो था वो था मरीचि, जिससे सूर्य वंश का विस्तार हुआ। तो कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप हुए, कश्यप के विवस्वान हुए, विवस्वान के श्राद्ध देव मनु, जिनका विवाह उनकी श्राद्ध देव नाम की पत्नी से हुआ। उनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम था इला देवी। परंतु मनु महाराज को पुत्र चाहिए था। देवी तो चाहती थी कि पुत्री हो। बहुत बड़ा यज्ञ घर में करवाया था। तो श्राद्ध देवी ने कहा ब्राह्मणों को कि अगर पुत्री हुई तो बहुत सारा दान दूंगी। और ब्राह्मणों ने मंत्र पलट दिए और फलस्वरूप पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम इला देवी रखा गया। परंतु राजा को तो पुत्र चाहिए था। तो फिर ब्राह्मणों से कहा कि नहीं, इसको पुत्र बना दो। तो ब्राह्मणों के मंत्रों से और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से उस समय पुत्री को पुत्र बनाया गया, जिसका नाम सुद्युम्न रखा गया, सुद्युम्न राजकुमार। फिर आगे चलकर सुद्युम्न के 10 भाई हुए, मतलब मनु महाराज के 10 और पुत्र हुए। इच्छाकु, इंद्रज, सरियाती, नभ, कवि, प्रसद आदि 10 पुत्र हुए। अब जो सरियाती थे, सरियाती की बेटी सुकन्या, मनु महाराज का जो पुत्र सरियाती था, उसकी एक बेटी हुई सुकन्या, जिसका विवाह चवन मुनि से किया गया, क्योंकि उन्होंने उसकी आंख फोड़ दी थी। उसके बाद विवाह उनकी बेटी को ही उनसे करना पड़ा। सरियाती के पुत्र रेवत, रेवत की जो पौत्री थी, उसका विवाह बलराम जी से किया गया। कौन बलराम? जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया हैं, बलराम से किया गया। मनु महाराज के दूसरे बेटा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश। ये अम्बरीश वही हैं जिनकी शरणों में दुर्वासा ऋषि को गिरना पड़ा। क्यों? एक बार अम्बरीश जी का और दुर्वासा ऋषि का किसी बात पर मतभेद हो गया। तो दुर्वासा ऋषि तो बहुत घमंडी थे, तो ऋषि ने श्राप दे दिया। जैसे ही जल हाथ में लिया श्राप देने के लिए, तो हमारे जो अम्बरीश हैं वो भगवान के परम भक्त हैं,
भगवान के, हमारे नारायण के। तो जब श्राप दे रहे थे तो उनकी जो सुरक्षा में भगवान का सुदर्शन आ गया और दुर्वासा ऋषि के पीछे उनको मारने के लिए दौड़ा। 1 वर्ष तक, पूरे 1 वर्ष तक दुर्वासा ऋषि यहां से वहां से वहां सभी देवताओं के पास गए, 3 लोकों में घूमे। ब्रह्मा के पास गए, महेश के पास गए। ब्रह्मा के पास गए तो कहा कि नहीं, जिनका ये सुदर्शन है तुम उन्हीं की शरणों में जाओ। तो फिर दुर्वासा ऋषि भगवान के चरणों में चले गए और कहा, हे प्रभु, आप तो ब्रह्मण्य देव हो, ब्राह्मण तो आपके इष्ट हैं, आप इस सुदर्शन से मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीना, कि अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के अधीन हूं, तुम उन्हीं के पास जाओ। तो फिर अंत में 1 वर्ष के बाद दुर्वासा ऋषि जब अम्बरीश के चरणों में गिरे, तब अम्बरीश ने सुदर्शन को भगवत की सौगंध दिलाई और कहा, रुक जाओ। तब जाकर सुदर्शन चक्र रुका। तब दुर्वासा जी कहते हैं, अहो अनंत दासाना महत्वम दृष्ट मध्यमी, कि मुझे आज भगवान के भक्तों का पता चल गया कि भगवान अपने भक्तों के ही अधीन हैं। तब जाकर दुर्वासा ऋषि उनके शरणों में गिरे, सुदर्शन रुक गया। अब आगे चलकर अम्बरीश के बाद युवनाश हुए। युवनाश, इनका कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने यज्ञ करवाया, मतलब इनकी संतान नहीं थी, इन्होंने यज्ञ करवाया। 11 ब्राह्मण बैठे थे। अब यज्ञ का नियम था कि हर शाम को जब यज्ञ से जो भी देवी देवताओं को जो जल चढ़ाया जाता था, वो एक कलश होता है, मटका, उसमें जल जमा कर दिया जाता था। तो ऐसा समय बीतते गया। अब एक दिन राजा को प्यास लगी, मध्य रात्रि 12 बजे। तो युवनाश उठे और अंधेरे में चलते गए और सीधे पूजा घर में गए और उस घड़े में जल था और वो जल पी गए। अब जब सुबह ब्राह्मण उठे, कहा कि महाराज ये जल कहाँ गया? तो राजा कहते हैं, ये तो मैं पी गया। क्यों? अरे मुझे बहुत प्यास लगी थी। ये भगवान, अब क्या होगा? ब्राह्मण कहने लगे, क्यों, क्या हुआ? अरे महाराज, जो ये जल भरा था, ये जब रानी इस जल को अब पिएगी, जब यज्ञ पूर्ण होता, तो ये जल जो है रानी ने पीना था और फिर रानी गर्भवती होती। परिणाम स्वरूप राजा को ही गर्भवती होना पड़ा और राजा की 9 महीने की छुट्टी। अब मंत्रों का तो गलत हो जाएगा नहीं, इसीलिए राजा को ही गर्भवती होना पड़ा और उनका एक पुत्र हुआ। ये बहुत आश्चर्य बात थी। इंद्र उस पुत्र को देखने आए, युवनाशु के पुत्र को। तो इंद्र ने अपनी छोटी उंगली उनके मुंह में डाली। अब दूध कौन पिलाएगा? तब उनका नाम मानधाता रखा गया। युवनाश के पुत्र का नाम मानधाता रखा गया। मानधाता की 50 बेटियां हुई, जिनका विवाह सोबरी मुनि से किया गया। आगे चलकर सत्यव्रत हुए, त्रिशंक हुए, त्रिशंक के हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के बाहुक हुए, बाहुक के सगर हुए। अब सगर की 2 रानियां थी, एक रानी से 60,000 पुत्र हुए, जो कपिल मुनि के दृष्टि से भस्म हो गए। अब वंश कैसे बढ़ेगा? तो दूसरी रानी के थे असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप हुए राजा भगीरथ। कौन राजा भगीरथ? जिनके नाम से गंगा को भागीरथी कहा जाता है।
क्योंकि गंगा को इस भूलोक पर अवतरित किया। और कहां पर? गौमुख में, गंगोत्री से 18 किलोमीटर आगे। वो अपने साथ साथ गंगा जी को लाए। तो मध्य में एक जन्नू महाराज थे। गंगा जी के प्रभाव से उनकी कुटिया बह गई, तो उन्होंने पूरी जल को पी लिया। जो गंगा जी स्वर्ग से आई थी, उन महाराज ने पूरा जल पी लिया। तो फिर भगीरथ ने प्रणाम किया, फिर वहां पे भी तपस्या की। तब जाकर उन महाराज ने एक पुत्री के रूप में जन्म दिया गंगा को। नाम पड़ा जाह्नवी। फिर कहा गंगा से भगीरथ ने कि देवी आराम से, ये साधु संतों की भूमि है, यहाँ एक से एक महात्मा मिलेंगे, इसलिए मैं जहाँ जहाँ चल रहा हूँ आप वहाँ वहाँ चलिए। और गौमुख से सीधे गंगा सागर तक जब गंगा पहुंची, तो यत जल इस परश मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात आत्मजात जगम केवलम देह भस्म। यत जल स्पर्श मात्रेण, अपने आप समझ में आ रहा है श्लोक का अर्थ। यत जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हतापि, केवल स्पर्श मात्र से ही 60,000 पुत्र ब्रह्मदंड से मुक्त हो गए। ऐसी है गंगा जी की महिमा। बोले गंगा मैया की। अब आगे चलकर इसी वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास हुए, सौदास के असमक हुए, असमक के नारी कवच हुए, नारी कवच के खटवांग हुए, खटवांग के दिलीप हुए, दिलीप के रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के दशरथ हुए, और दशरथ के घर में हुए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। और इस प्रकार पूरा सूर्यवंश सुना डाला, और अंत में एक श्लोक में पूरी राम कथा भी सुना डाली। गुरुवर थे दैत्यराजो यचरदन वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिर्स्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पथरजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या चूर्पणा प्रियवर्षा रोपिदन रोप वृंदे कृष्णात दल दहन कौशलेन्द्रो वतांसा। इस प्रकार इन 2 श्लोकों में पूरी राम कथा भी सुना दी कि राम जी वही हैं जिनको पता चला कि कल उनका अभिषेक है, राज्य अभिषेक है, तो कोई प्रशंसा नहीं। परंतु अगले दिन जब पता चला कि मंत्रा ने सिखा दिया था भरत जी की मां को कि नहीं, तुम्हारा पुत्र ये राजा के योग्य है, तो राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला। तो राम जी को कोई दुख नहीं हुआ। फिर राम जी वनवास गए, दंडकारण्य में वास किया, कोल भील की रातों को गले लगाया, आनंद से वन में रहे। और जब भरत जी आए, वो नानी घर जा रखे थे, तो जब भरत जी को पता चला तो वो वन में आए कि भैया घर चलो, तो पादुका दे के लौट आए। ऐसे थे राम जी। फिर आगे चलकर जब सीता जी का हरण हुआ, सीता जी को छुड़वा के लाए। इस प्रकार रावण को मारा और फिर वापस अयोध्या लौटे। और इस प्रकार राम कथा और सूर्यवंश पूर्ण सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुना दिया। श्री राधे।